मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुत दशरथ आए। हरे कृष्ण। सुमंत्र दशरथ से आज्ञा पा करके तुरंत राम के महल की ओर आए। राम के महल जाने का रास्ता सुमंत्र कितनी बार इस रास्ते पर गए थे, और हर बार जब सुमंत्र उस रास्ते पर जाते, राम के महल की नक्काशी, उसकी कलाकुसर, उसके अंदर जो ऑर्नेट डिजाइन्स थे, पेंटिंग्स थे, स्कल्पचर्स थे, ये सब सुमंत्र के मन को हर लेते। उनका चार्म में कुछ अलग था। सुमंत्र, every time he would pass through these hallways, he would get transported into a different world. सुमंत्र 7 दरवाजों को क्रॉस करके, 6 दरवाजों को क्रॉस करके 7वें द मोस्ट इनर मोस्ट चेंबर राम के महल के वहां पहुंचे। वहां पे सैफरन रंग में एक गार्ड खड़े थे, जिन्होंने सुमंत्र को देखा, सुमंत्र को नमस्कार किया और सुमंत्र के आने की वर्दी देने के लिए राम के पास अंदर चले गए। कुछ समय के बाद वो वापस आए और सुमंत्र को राम की ओर लेकर के गए। राम और सुमंत्र को एक दूसरे के सामने रख करके वो गार्ड वापस चला गया। सुमंत्र राम को देख रहे थे। राम वॉज ऑल ड्रेस्ड एंड रेडी फॉर राज्याभिषेक। उन्होंने पीताम्बर पहना हुआ था, एक अंग वस्त्र लाल रंग का अपने हाथ पर से ऐसे घुमाया हुआ था, सुंदर मोतियों की माला गले में थी, चेहरे पर स्मित हास्य था, सैंडलवुड चंदन का सेंट पूरे शरीर में आ रहा था। राम गोल्डन झूले पर झूल रहे थे, धीरे धीरे। उनके बाजू में सीता खड़ी थी। कुछ प्रणय कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा। जैसे ही सुमंत्र को देखा, तुरंत राम इन ऑ एंड रेवरेंस खड़े हो गए। राम ने सुमंत्र के सामने आकर के हाथ जोड़े। सुमंत्र ने अभय मुद्रा से आयुष्मान कहा। राम की सुंदरता देख करके सुमंत्र कितनी बार मंत्रमुग्ध हुए थे, लेकिन आज ये अवसर कुछ अलग था। सुमंत्र could not take this opportunity to immerse himself in the beauty of Ram, which he so dearly wanted to just drink. सुमंत्र ने कहा कि महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी आपको तुरंत बुला रहे हैं और आपको ये वर्दी देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। राम समझ गए। राम कहने लगे, हम तुरंत चलते हैं। राम जैसे ही उठे झूले पर से, उनके अंतपुर के बाहर के दरवाजे तक सीता भी आई, उनको टाटा करने के लिए। राम ने अपने गले में से कमल के फूलों का हार निकाला और सीता के गले में डाल दिया। सीता ने भी प्रभु राम के गले में एक इमेजिनरी फूलों की माला पहनाई। राम ने सीता को देख करके स्मितहास्य किया, सीता ने भी स्मितहास्य किया, और फाइनली राम went with Sumatra. This communication between Sita and Ram is very very important. राम ने सीता को अपने गले की माला क्यों पहनाई? क्योंकि राम कहना चाहते थे कि इससे आगे मैं तुम्हें केवल यही दे पाऊंगा और कुछ नहीं। क्या तुम फिर भी तो मेरा साथ दोगी? इसीलिए राम ने स्मितहास्य किया, सीता ने भी स्मितहास्य किया। वो जानती थी प्रभु राम का अवतार कार्य, रावण का वध और यहां से निकलना ये पास में है। सीता हंसती है, कहती है चाहे कुछ भी हो जाए स्वामी मैं आपके साथ। सीता के लिए अयोध्या, उसका राजमहल, उसकी चकाचौंध और उनके ऐश्वर्य ये महत्वपूर्ण नहीं थे। प्रभु राम का सहवास, उनका सानिध्य, उनका संग, ये अयोध्या के ऐश्वर्य से बहुत ज्यादा मायने रखता था। सीता ने राम के गले में इमेजिनरी हार क्यों बुना? सीता रिप्रेजेंट करती है जीवन। जब भगवान
जीव को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। तो जीव का कर्तव्य है कि हमेशा चाहे जिस भी परिस्थिति में हो वो भगवान को कभी भूले नहीं। सीता महारानी कहती है, प्रभु आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, मैं आपकी सेविका बन करके रहना चाहती हूँ। एंड जस्ट एज लॉर्ड राम reciprocated or gave Sita the garland from his neck, Sita immediately reciprocated by weaving an imaginary garland. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि। अगर भगवान ने मेरे लिए इतना किया है तो मुझे भी अपने स्वामी के लिए उतना कुछ करना चाहिए। दोनों स्मितहास्य क्यों करते हैं? स्मितहास्य क्योंकि दोनों जानते हैं अब पासे पलटने वाले हैं, अब ड्रामा होगा, अब एक्चुअल राम का अवतार कार्य शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो